यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक ब्लॉग बना रही हूँ। आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता, जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, वो सबसे ऊंचे दर्जे का है। क्योंकि जो पति है वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है, वो ये सोचता है कि मेरी बेटी को देखभाल करने वाला एक अच्छा इंसान मिले। वो अपनी बेटी का हाथ इसलिए दूसरे के हाथ में देता है। इसलिए जो पति होता है उसको एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पत्नी की देखभाल करना, उसको खुश रखना। ये नहीं कि उसे दुख दो, उसे बात सुनाओ, उसे लाइफ के अंदर किससे बोलने ना लो। वो जैसे जीना चाहती है उसको जीने दो, मेरे को ये लगता है। क्योंकि उसकी अपनी लाइफ होती है। अब उसके माता पिता ने शादी करी, ये थोड़ी ना कि तुम उसको हर्ट करो, तुम उसको दुखी करो, वो चीज़ गलत है ना। क्योंकि बेटी खुश रहेगी करके एक पेरेंट्स उसकी शादी करते हैं। अब ये थोड़ी ना, नहीं तो वो अपने घर भी रख सकते थे। अगर उसको दुखी देखना है तो खुश रही मेरी बेटी, और आगे हम तो मतलब हमारी उम्र तो हो गई, इसको आगे देखने वाला एक अच्छा इंसान हो करके बेटियों की शादी करते हैं। एक पति जो है एक अच्छा गार्जियन भी है, एक अच्छा पति भी है। उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं लाइफ के अंदर। लेकिन कुछ तो बहुत अच्छी तरह निभा लेते हैं, अपनी बीवी को बहुत खुश रखती है, जो कहती हैं करते हैं, है ना। तो कुछ पति क्या होता है ना, बिल्कुल उनको एक सर्वेंट की तरह मान लेते हैं, है ना। वो चीज़ गलत है। चाहे सास ससुर भी हैं, अपनी बहू को बेटी की तरह ही सोचें। ऐसा नहीं कि बहू आ गई सारा काम देखेगी, सारा वो करेगी। आज के डेट में क्या है ना, ड्यूटी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पाती है। अगर दिन भर कोई घर में है तो वो अच्छी तरह घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है। अगर ऑफिस वाले हैं तो वो कम संभालेंगे। इसलिए खुश रहना चाहिए। अपना एक सर्वेंट रख लो और थोड़ा थोड़ा सारे घर में काम करो, तो काम बिल्कुल पता भी नहीं लगता, है ना। अब एक के ऊपर ही सारा थोप दोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि शादी, जो पति है वो एक अच्छा दोस्त भी है, जो पत्नी है वो भी एक अच्छा दोस्त भी है, पत्नी भी है। इसलिए तुम लाइफ के अंदर ना एक दोस्त की तरह ही रहो। ये नहीं कि मेरी पत्नी है, इसने ये बोल दिया, मेरा पति है, इसने। कभी कभी तो ईगो के चक्कर में लड़कियां भी क्या करती हैं, सीधे मायके चली जाएंगी, और कभी कभी तो तलाक तक की बोल देंगे। अरे क्यों ऐसा करके क्या फ़ायदा होगा? अगर तलाक ही देना है, मायके जाना है या अकेले रहना, फिर शादी ही क्यों करी? शादी इतने खर्च रखते हैं माँ बाप, तो वो चीज़ है। इसलिए मिलजुल के रहना चाहिए, कभी ईगो नहीं करना चाहिए। दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए। ये नहीं कि कभी पत्नी सीधी हो गई तो पति ने नहीं, भाई उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। कुछ कुछ तो हो भी जाते हैं हावी बस पत्नी के ऊपर। वो चीज़ गलत है, ये चीज़ बहुत गलत लगती है ना। पत्नियाँ भी क्या होता है, कभी शरीफ बच्चे लड़के मिल जाए, वो भी पत्नियाँ भी पति के सर पे चढ़ जाएंगी। तू यहाँ क्यों जा रहा है, तू वहाँ क्यों जा रहा है। इससे क्या होता है, घर में शांति भंग हो जाती है ना। आदमी भी दुखी रहता है, और आदमी दुखी रहेगा, औरत भी दुखी रहेगी, बच्चे भी दुखी रहते हैं। इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रह के करना चाहिए। क्योंकि जब थोड़ा सा अवगुण तो हर इंसान में होते हैं, ऐसा तो नहीं कि सब गुणों से भरे हैं, ऐसा तो है नहीं। कोई भी ऐसा पूर्ण तो है नहीं, भगवान ने ऐसे तो किसी को बनाया नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए, थोड़ा मतलब समझना चाहिए दूसरे को, है ना। ठीक है, तुम जाओ बाहर दोस्तों के साथ भी जाओ, लेकिन अपने घर की अच्छी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। अगर तुमने शादी करी है, चाहे तुम्हारे माँ बाबू ने तुम्हारी शादी करी, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए अपने माँ बाबू को भी संभालना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीवी है तो बीवी की ही बात माननी है, माँ है तुम्हारी बात माननी है। एक लड़के को ना बीवी की तरफ बोलना चाहिए, ना माँ की तरफ। क्योंकि उसकी माँ ने भी उसको पाला पोसा, जन्म दिया। बीवी भी उसके पूरी लाइफ अपना काटने के लिए पूरा अपना घर छोड़ के आई है, तो उसने दोनों के साथ ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सास बहू की लड़ाई में कहीं कहीं लड़के अपने को बड़ा वो समझ के या बीवी के पीछे बढ़ जाएंगे या माँ के पीछे बढ़ जाएंगे। मतलब माँ भी कोई वो नहीं है और बीवी भी शादी करके है। इसलिए आदमी ने कभी किसी की तरफ नहीं बोलना चाहिए।
अलग अलग से दोनों को समझा दो, मम्मी कोई बात नहीं है, हो गया तो क्या, मैं क्या कर सकता, चल रहा। अब बीवी को भी समझाओ कि माँ तो माँ है, कुछ बोल भी देती है तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है ना। माँ बाप बड़े हैं, वो कुछ भी बोलेंगे तो उनको बोलने दिया करो। और माँ ने भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बेटी ही समझो। अगर हमारी बेटे की घर गृहस्थी है ख़राब हो जाती है तो शांत रहो, थोड़ा सा जो भी है, थोड़ा गुण थोड़ा अवगुण तो हमारे बच्चों में भी है, दूसरों के बच्चों में भी होंगे। अगर हम थोड़ा मिलजुल के रहें, अगर बहुओं को भी हम अपनी बेटियां मान लें, क्योंकि हमारी बेटियां भी पराए घर जाती हैं। अगर हर इंसान ये सोच लेना कि चलो ये मेरी बेटी है, जो भी कह दिया जैसे भी कर दिया है ना, प्यार से समझा दो कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ठीक है, मानता है तो वैसे मानना चाहिए, क्योंकि सास अगर कह रही है तो थोड़ा ठीक से कर दो, जैसे सास चाहती है वैसा कर दो। तो उसमें क्या है, सास भी नहीं चिढ़ेगी, आपकी लाइफ भी सही रहेगी, आदमी भी खुश, घर गृहस्थी भी खुश, है ना। सास ने भी जो करा है आपके लिए ही पूरा जमा रखा है ना, कौन सा उन्होंने अपने साथ ले जाना है ना। तो ये चीज़ सोचो कि आपके लिए उन्होंने भी घर बनाया है, तो इसलिए आपको मिलजुल के रहना चाहिए। एक बहू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने घर में सबको खुश रखना, सास की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम बहू को लाई हो तो उसको खुश रखो, है ना। क्योंकि उससे क्या होगा, थोड़ा सास अच्छी, थोड़ा बहू अच्छी, तो घर में क्या होगा, शांति रहेगी, फिर धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। अब हम थोड़ा सा लड़ाई कर लेंगे, थोड़ा वो बुरा थोड़ा बुरा, उससे क्या होता है, घर गृहस्थी भी ख़राब होती है, अपनी बहू भी दोस्त नहीं बन पाती, ना सास बन पाती। और लोगों का तो क्या है, लोग तो बोल देंगे हाँ भाई उसकी सास अच्छी नहीं, हाँ भाई उसकी बहू अच्छी नहीं। अब कौन अच्छा कौन बुरा, वो तो लोग थोड़ी ना देखते हैं, लोगों का होता है बात बनाने का। इसलिए आप अपने घर में अच्छी तरह रहो, मिलजुल के रहो, अपनी सास को के साथ भी बना के रहो, बहू के साथ भी बना। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि शांति से रहो। तो उसमें क्या होता है, किसी का घर में अगर अच्छी तरह रहते हैं तो खुशी रहती है, किसी का घर में अगर कलह क्लेश होता है तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है ना कि भैया उसकी बहू उसके लिए पूरा कर रही है। तो एक मन में अजीब सा एक फीलिंग दुख की आती है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ सब सुख रहें, खुशी रहें, है ना, और अपनी लाइफ को अच्छी तरह करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।